अपने आश्रम के लिए निकल चुके हैं आसाराम। जोधपुर के मामले में हाईकोर्ट से भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है। निजी आयुर्वेद अस्पताल से अपने आश्रम के लिए निकले हैं। डीपीएस पार्क क्षेत्र में आश्रम स्थित है, जहां पर आसाराम गए, जहां पर उनका ट्रीटमेंट होगा। बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थक मौजूद रहे। ये भी बताया जा रहा है कि महाकुंभ में जाने को लेकर भी चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, महाकुंभ में भी जाने को लेकर चर्चा हो रही है, उसके बारे में जानकारी तो दीजिएगा, लेकिन क्या अब उस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं जहां पर ट्रीटमेंट होना है इनका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि गुजरात के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य कारणों से जो है 31 मार्च तक जो है अंतरिम जमानत प्रदान की थी। इसके बाद आसाराम की तरफ से एक एसओएस जो है राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लाइट में जो है आसाराम को 31 मार्च तक जो है अंतरिम जमानत जोधपुर के मामले में भी दे दी है। इसके साथ ही आसाराम जो कि अस्पताल में पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में थे, निजी अस्पताल में, वहां से अब वे जो है देर रात को अपने आश्रम के लिए निकल गए। और सबसे बड़ी बात करें तो आसाराम फिर एक बार अपने पुराने तेवर और पुराने रंग में नजर आए। जब आसाराम को ये खबर लगी कि उनको जो है जोधपुर से भी जमानत मिल चुकी है, तो बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थक वहां पर पहुंचे। इसके बाद आसाराम ने जो है अस्पताल के विंडो से सबका अभिवादन किया, और जब वो बाहर निकले तो वही पुराने तेवर, वही पुराने अंदाज, गुलाब की टोपी आसाराम को जो है लाल कलर की पहनाई गई, गुलाब से बनी हुई टोपी, और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के पार आश्रम के लिए निकल गए। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आसाराम जो है अब महाकुंभ में भी जा सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये बाध्यता नहीं है कि वो इलाज करवाने के लिए अस्पताल में भर्ती हो, वो अपने आश्रम में रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश में जो इंस्ट्रक्शन दिए, वही इंस्ट्रक्शन जो है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि आसाराम बड़ी संख्या में भीड़ करके प्रवचन नहीं दे सकते। इसके अलावा आसाराम जो है गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो है आसाराम उन 3 पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। जोधपुर से बाहर यदि आसाराम कहीं भी जाते हैं तो उन 3 पुलिसकर्मियों का जो खर्चा है वो आसाराम को वहन करना पड़ेगा। इन शर्तों के साथ जो है अंतरिम जमानत मिली है, और 31 मार्च तक जो है आसाराम अब अंतरिम जमानत पर है। निश्चित तौर पे आसाराम के लिए एक उन आशाओं को पंख लगा जो कई सालों से अपने मन में बुट रहे थे। 12 साल 8 महीने और 21 दिन लगातार जेल की हवा खाने के बाद आसाराम स्वच्छंद हवा में एक बार फिर अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतने लॉन्ग पीरियड के बाद ही इतनी दिनों की जमानत पर हैं आसाराम। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर मनमोहन सिंह के पोस्टर लगे हैं। नए कांग्रेस भवन का नाम मनमोहन सिंह करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नाम पर रखा है, लेकिन नए दफ्तर का नाम थोड़ी देर में कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन भी है। तो नए दफ्तर का नाम वैसे इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, लेकिन जो नया दफ्तर कांग्रेस का बनकर तैयार है उसमें आप देखिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर मनमोहन सिंह के रखे हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस मुख्यालय बनकर नया तैयार हुआ है वो इंदिरा गांधी के नाम नहीं बल्कि मनमोहन सिंह के नाम पर रखी जाए, इस पर चर्चा होगी। थोड़ी देर में नए दफ्तर का उद्घाटन भी किया जाएगा, लेकिन उसके पहले देखिए स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नए कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय के बाहर की ये सीधे तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यालय के बाउंड्रीज वॉल पर आप देखिए कि बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स मनमोहन सिंह की। तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे मनमोहन सिंह के पोस्टर। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम से ही इस नए कांग्रेस मुख्यालय का नाम भी रखने की मांग की जा रही है। थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन किया जाएगा, फिर उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा। अभी फिलहाल जो कांग्रेस मुख्यालय बनकर तैयार हुआ है वो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो 2 पूर्व प्रधानमंत्री, एक तो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, पोस्टर्स मनमोहन सिंह के रखे हैं। इससे आप 2 चीज मान सकते हैं कि कांग्रेस में क्या 2 विचारधारा इस बात को लेकर भी यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, कांग्रेस कार्यालय के नाम को लेकर, क्योंकि पोस्टर कुछ और बता रहे हैं और भवन और जो मुख्यालय का नाम है वो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो इस पे क्या समन्वय बन पाता है या फिर नहीं? और चलिए डूंगरपुर से इस बीच बड़ी खबर है। युवकों के बीच विवाद का ये पूरा मामला है, जहां पतंगबाजी के दौरान युवकों के बीच विवाद हो गया था।
घाटी मोहल्ला और फौज का बरड़ा क्षेत्र में शांति का माहौल अभी बताया जा रहा है। बाजार में आम दिनों जैसी ही रौनक दिख रही है। पुलिस ने 9 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। छत पर पतंगबाजी के दौरान विवाद के बाद मारपीट हुई थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तो पहली तस्वीर है जहां पर आप देखिए कि वो वही जगह है जहां पर पतंगबाजी को लेकर लोगों में मारपीट हो गई थी। वहां पर अशांति जैसा माहौल हो गया था और उसके बाद पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। और उसके बाद से अब वो तस्वीरें हैं सुबह की, जब देखिए कि उसी मोहल्ले में शांतिपूर्ण वातावरण है, लोग अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर रात्रि की है जब ये पतंगबाजी को लेकर 2 लोगों में मारपीट हो गई थी। युवकों के बीच ये विवाद बढ़ गया था जिसमें 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयेश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जयेश, अभी शांति है? जी बिल्कुल, कल शाम को जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद इलाके में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। बाजार बंद हो गए थे, लेकिन पुलिस ने जो तुरंत फौरी कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन लोगों को डिटेन किया था। उसके बाद में जो है जो पूरे इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी और फिर पूरी तरीके से शांति हो गई थी। रात भर पुलिस गश्त करती रही। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां अभी भी लगातार गश्त कर रही हैं और पूरे इलाके में शांति बनी हुई है। बाजार आम दिनों की तरह खुले हैं और जो आम दिनों जैसी पूरी जो स्थिति है वो यहाँ पर आज बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ शहर कोतवाल भगवान लाल मेघवाल मौजूद है। उनसे बात करके जानते हैं कि किस प्रकार का ये घटनाक्रम हुआ। घटनाक्रम क्या रहा था सबकी बात? ये कोच के बदले घाटी पे एक डीजे को लेकर के विवाद हो गया था रात्रि को, जिसमें 9 लोगों को मौके पे शांति भंग में गिरफ्तार किया है। मौके पे शांति है और कानून व्यवस्था बनी हुई है। सर, जो गिरफ्तार आरोपी है पूछताछ में क्या बताया, क्या किस प्रकार का विवाद हुआ था? नहीं, विवाद के बारे में बताया था कि डीजे जोर जोर से बजा रहे थे, उनको कहा चुप रहने के लिए, नहीं हुआ तो नीचे उतरते आपस में हाथापाई हो गई थी। फिलहाल क्या स्थिति है सर इलाके में? फिलहाल मौके पर शांति है, जाब्ता लगा हुआ है। तो ये थे सीआई भगवान लाल मेघवाल, जिनका कहना है कि 9 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है, जो दोनों समुदाय के 9 युवक हैं। मौके पे फिलहाल पूरी तरीके से शांति बनी हुई है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। जी ठीक है जयेश, क्योंकि जरूरी भी यही है। हालांकि जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको पुलिस कब तक रिहा करेगी, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? देखिए, शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। इनसे रात को पूछताछ भी हुई थी। आज पुलिस जो है वो इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इसके बाद में मजिस्ट्रेट जो जैसा फैसला देंगे, या तो उसको उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजेंगे या जमानत दी जाएगी। वो मजिस्ट्रेट के पावर का मामला है, उसके बाद ही पता चलेगा आगे का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी देने। एक बड़ी खबर आपको जोधपुर से बताते चले, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बोरनाडा थाना क्षेत्र में स्थित था ये हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री, जिसमें भीषण आग लगी है। आग किस वजह से लगी है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं, तब विकला रूप धारण किए हुए आग पर काबू पाया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटे बीत गए। हैंडीक्राफ्ट ये फैक्ट्री थी, इस वजह से आग ने और तेजी से पकड़ती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आई। वहीं अगर आपको 2 तस्वीरें दिख रही हैं, कोटा की भी तस्वीर अगर हम दिखाएं तो कोटा में भी देखिए नदी पार के नानता इलाके में पार्श्वनाथ अपार्टमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग की छत पर पड़े कबाड़ में कचरे में अचानक आग लग गई। देखते देखते बिल्डिंग की छत तक आग पहुंच गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो 2 जिलों में आग की घटना पाई गई है, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। ये आपको जोधपुर से खबर दिखा रहे हैं। वहीं कोटा में एक अपार्टमेंट के छत पर कबाड़ रखा हुआ था, जिसमें आग लगी और कबाड़ रखा हुआ था, पता भी नहीं चला, इसलिए तेजी से वो आग अपार्टमेंट तक पहुंच गई। जैसे ही लोगों ने देखा, अपार्टमेंट के लोगों में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक कोटा में अपार्टमेंट में आग से हड़कंप मचा है, दूसरा दमकल की विभाग ने आग पर काबू पाया। लेकिन जोधपुर में आप हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री को देख रहे हैं, जहां पर आग लगी। और चलिए श्रीगंगानगर से बड़ी खबर बताते चले। सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। एक साथ 12 से ज्यादा गाड़ियों की टक्कर हुई है।
कोहरे के कारण अमृतसर जामनगर भारतमाला सड़क पर बड़ा हादसा हुआ। एक साथ 1 2 3 4 नहीं, जबकि 12 गाड़ियां बताई जा रही हैं, 12 गाड़ियां जिनमें टक्कर हुई है। 12 से ज्यादा गाड़ियां दरअसल बताई जा रही है जिसमें भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद 2 ट्रकों में आग भी लग गई। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग पहुंच चुका है। आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये देखिए। सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क पर यह भीषण सड़क हादसा बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, ये बहुत बड़ी खबर है भीषण सड़क हादसे की सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क पर। बिल्कुल, देखिए सूरतगढ़ के राजेसर थाना क्षेत्र के गांव ठेटार के पास कुछ देर पहले यह हादसा हुआ है, जहां घनी धुंध की वजह से करीब 1 दर्जन वाहन एक दूसरे से जा टकराए। अमृतसर जामनगर भारतमाला सड़क परियोजना पर क्योंकि काफी तेज रफ्तार में वाहन चलते हैं, तो ऐसे में एक एक कर जब वाहन एक दूसरे से टकराने लगे तो हादसे के बाद में करीब 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। हालांकि सबसे खास बात ये रही श्रुति इसमें कि किसी भी व्यक्ति को छोटी मोटी चोटें जरूर आई है, लेकिन किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही हादसे के बाद 2 ट्रक आपस में भिड़े और उनके जो फ्यूल टैंक थे उसने आग पकड़ ली और दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लगी हुई है। सूचना पर दमकल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कवायद शुरू की जा रही है। क्योंकि ये अमृतसर जामनगर भारतमाला सड़क परियोजना पर हादसा हुआ है, तो ऐसे में काफी ज्यादा ट्रैफिक रूट इस पर रहता है, तो कुछ देर के लिए तो ट्रैफिक भी बाधित रहा, लेकिन ट्रैफिक को इधर उधर से डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल हाईवे पर इन 2 ट्रकों के बीच में जो भीषण आग लगी हुई है उसको बुझाने की कवायद में दमकल कर्मी और स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। जी श्रुति, 12 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है, अशोक मान सकते हैं? देखिए श्री गंगानगर जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में तो आज मौसम पूरी तरह से साफ है, लेकिन बीकानेर से लगता हुआ ये क्षेत्र है जहां पर आज अल सुबह से ही घना कोहरा देखा जा रहा है। और चूंकि भारतमाला सड़क परियोजना पर वाहनों की जो रफ्तार होती है वो अमूमन औसत से कहीं ज्यादा होती है, तो धुंध की वजह से जीरो विजिबिलिटी और तेज रफ्तार इन दो ही को ही इस हादसे की असल वजह मानी जा रही है। और सबसे खास बात, चूंकि वाहन 1 2 नहीं बल्कि करीब करीब 1 दर्जन वाहन एक दूसरे से जा भिड़े, ऐसे में 2 ट्रक जिनके फ्यूल टैंक थे उन्होंने आग पकड़ ली और फिलहाल दमकल और स्थानीय प्रशासन के द्वारा आग बुझाने की कवायद की जा रही है। जी श्रुति, अभी क्या आग पर काबू पा लिया गया अशोक? कितनी देर तक गाड़ियां मौजूद हैं? अभी भी देखिए न केवल सूरतगढ़ की बल्कि पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ से भी दमकल मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कवायद में जुटी हुई है। साथ ही साथ सबसे खास बात निकलकर ये भी सामने आ रही है कि इसी ट्रैफिक में इस हादसे से महज 200 मीटर की दूरी पर ही एक इंडियन ऑयल कंपनी का LPG गैस टैंकर भी खड़ा हुआ है, जिसको सुरक्षित तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा उचित दूरी पर रखवा दिया गया है ताकि उसमें किसी तरह की आगजनी की घटना सामने न आ पाए। लेकिन फिलहाल श्री गंगानगर की स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ जिले के जो दमकल कर्मी इस आग को बुझाने की कवायद में जुटे हुए हैं और जो ट्रैफिक है वो भी कुछ देर के लिए बाधित हुआ, लेकिन ट्रैफिक को तो इधर उधर से डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन भारतमाला सड़क परियोजना पर इस समय इस आगजनी की बड़ी घटना से स्थानीय प्रशासन और स्थानीय दमकल कर्मी जूझ रहे हैं। जी मुझे बताइए कि इतनी बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है, कोई जनहानि अशोक? इस पूरे हादसे में श्रुति सबसे खास बात यही रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि तकरीबन 1 दर्जन वाहनों के एक दूसरे से भिड़ने की वजह से छोटी मोटी चोट जरूर लगी है, लेकिन जिस 2 ट्रकों में आग लगी है उनके चालक और परिचालक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। सबसे खास बात इस पूरे हादसे में निकलकर यही सामने आई है। अदरवाइज देखा जाए तो हम विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से भारतमाला सड़क परियोजना पर जो ट्रैफिक है वो भी बाधित हो रखा है और किस तरह से वाहन एक दूसरे से भिड़ते हुए क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 2 ट्रकों में तो भीषण आग भी लगी हुई है, जिसको बुझाने की कवायद में स्थानीय दमकल कर्मी प्रयासरत हैं। लगभग कितना समय लग जाएगा रूट को क्लियर कराने में अशोक? देखिए अभी चूंकि आग लगी हुई है तो संभावना ये जताई जा रही है कि कम से कम आधे से 1 घंटा तो अभी दमकल कर्मियों को इस आग पर पूरी तरह से काबू पाने में लगेगा और उसके बाद ही इस रूट पर ट्रैफिक को शुरू किया जा सकेगा, क्योंकि केवल 2 ट्रकों में तो आग ही लगी, जबकि तकरीबन आधा दर्जन वाहन ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पेट्रोलिंग व्हीकल है वो भी इस हादसे की चपेट में आई हुई है। साथ ही साथ में कुछ दूसरे जो वाहन है, जो मालवाहक वाहन है, वो भी पूरी तरह से इस हादसे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहले भी क्या इस जगह पर जब भारतमाला सड़क की जब बात करें सूरतगढ़ में इस तरह के हादसे हुए या पहला कोई ऐसा इंसिडेंट है अशोक? देखिए फिलहाल की भी बात की जाए तो इन दिनों तो ऐसा कोई हादसा मुझे याद आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ठेटार गांव के पास में ये हादसा हुआ है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है ये, तो ऐसे में
ये पहला ही हादसा मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन 2 दिन पूर्व भी हमने देखा कि श्री गंगानगर के पदमपुर और गंगानगर रूट पर भी एक ही दिन में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और दूसरा ये सबसे बड़ा हादसा इस समय निकलकर श्री गंगानगर के राजेसर थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जिसमें 1 दर्जन वाहन एक दूसरे से भिड़े हैं। गनीमत इस हादसे में यही रही कि किसी भी तरह की जनहानि अभी तक सामने नहीं आई है। ये बताइए कि अभी ये तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया तो यही कोशिश करनी है लोगों को, वहां पे प्रशासन को, कि जैसे ट्रैफिक रूल क्लियर करवाएं और जो आग लगी हुई है उसको शांत किया जाए, उसको बुझाया जाए। लेकिन अशोक, मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर गलती पता चल पा रही है कि किसकी है, या रोड की कोई गलती है कि कोई टर्नओवर था, वहां क्लोवर लीफ नहीं था, सड़क की वजह से कुछ ऐसी वहां पर मरम्मत नहीं हुआ, गड्ढे हों जिस वजह से डिसबैलेंस हो गई, आगे की गाड़ी और पीछे गाड़ियां टकराती चली गई, कुछ पता चल पाया है? देखिए श्रुति, अभी इस बारे में चूंकि हादसा हुआ है तो स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता तो यही है कि 2 ट्रकों में जो आग लगी हुई है इन पर काबू पाया जाए। साथ ही साथ ये प्रयास किया जाए कि जो चोटिल लोग हैं उन लोगों को प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध करवाया जाए। रही बात रोड इंजीनियरिंग की, देखिए तो रोड इंजीनियरिंग को लेकर अब ये मामला जब प्रशासनिक जांच कमेटी बैठेगी, रोड सेफ्टी की जब टीम इस स्पॉट को विजिट करेगी तो ही सामने आ पाएगा कि रोड इंजीनियरिंग में किसी तरह की कोई खामी तो नहीं थी। लेकिन जैसा कि 2 दिन पूर्व ही श्री गंगानगर के पदरपुर थाना क्षेत्र में सीसी हेड पर जो हादसे हुए थे, एक अलसुबह हुआ था, एक देर शाम हुआ था, उन हादसों में करीब 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और 5 लोगों की जान गंवा जाने के बाद में जब कल रोड सेफ्टी टीम ने उस स्पॉट को विजिट किया तो पता चला कि रोड इंजीनियरिंग के साथ साथ जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है और जो अन्य महकमे हैं उनकी भी बड़ी खामियां सामने आई थी, जिसकी वजह से सीसी हेड पर 2 अलग अलग हादसों में 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब आज चूंकि ये मामला श्री गंगानगर के सूरतगढ़ सर्किल क्षेत्र के गांव राजा ठेटार के पास का है, तो ऐसे में अब जब एक बार इस आगजनी की घटना पर काबू पा लिया जाएगा या फिर जो अन्य ट्रैफिक रूट है उसको क्लियर कर लिया जाएगा, उसके बाद ही संभावना निकलकर सामने आएगी कि क्या रोड इंजीनियरिंग में किसी तरह की कोई खामी थी या कोई अन्य कारण थे। लेकिन प्राथमिक दृष्टि में श्रुति जो बात निकलकर सामने आ रही है कि एक तो बीकानेर क्षेत्र में, राजासर बीकानेर से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर काफी घना कोहरा था और घने कोहरे की वजह से और वाहनों की संभवतः रफ्तार औसत से कहीं ज्यादा रही होगी। यही वजह रही कि न केवल 1-2 बल्कि करीब 1 दर्जन वाहन आपस में एक दूसरे से जा भिड़े और 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। वाहनों में संख्या ज्यादा किसकी है अशोक, क्योंकि ज्यादातर ट्रक बड़े वाहन नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ज्यादातर जो वाहन हैं वो बड़े ही हैं, मालवाहक वाहन है, दोनों ट्रक हैं। बल्कि जिन 2 ट्रकों में आग लगी है वो तो मालवाहक है ही है, लेकिन पास में यदि हम देखें तो और भी हमें ट्रक्स नजर आ रहे हैं जो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NHAI की जो पेट्रोलिंग व्हीकल है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है इस हादसे में। तो फिलहाल वाहनों की संख्या अशोक, मुझे जरा एक चीज क्लियर करिएगा फिर से, आर यू श्योर कि किसी की जनहानि नहीं हुई है? क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और आगे का जो हिस्सा है ट्रकों का वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये कि अगर किसी की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन क्या ऐसा है कि अभी फिगर आउट नहीं हो पाया है? देखिए जिस तरह से हादसे की तस्वीरें हमारे सामने हैं, जिस तरह से 2 ट्रकों में भीषण आग लगी है, उससे संभावना यही लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं कोई न कोई जनहानि हुई होगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई है कि सभी 1 दर्जन वाहन चालक जो आपस में इस हादसे में एक